हेलो एवरीवन, आई होप सारे अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एसएमसी कॉन्सेप्ट का एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट को फाइंड करने के लिए बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती हैं, ठीक है। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये है मेरे पास कुछ चार्ट पैटर्न्स या कुछ ग्राफ है यहाँ पे। तो इनको हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें इंड्यूसमेंट दिखेगी कहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमने देखा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अब हमारे पास इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? वो है इस वाले लो के पास, ठीक है। कैसे? हाँ, मैं आपको इसका मतलब इसका लॉजिक बताता हूँ कि इंड्यूसमेंट ये क्यों होता है। इंड्यूसमेंट क्यों होता है? क्योंकि देखो, जहाँ से फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे बायर्स आ गए, बायर्स आ गए, बायर्स आ गए, बायर्स आ गए, ठीक है। तो उनके एसल कहाँ पे होंगे? ऑब्वियसली इसी वाले लो के पास। या ब्रेकआउट पे कोई ट्रेड करता है तो उनका एसल कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स देखो, यहाँ पे क्या हुआ? लिक्विडिटी थी, मार्केट ने लिक्विडेशन दी। अब लिक्विडिटी कहाँ पे? इस वाले लो के पास। ओके, मार्केट ने क्या किया? डायरेक्टली ब्रेक किया ये वाला लो। अब लिक्विडिटी कहाँ पे? इसके हाई के ऊपर, ठीक है। अब मार्केट ने ब्रेक किया। ओके, अब लिक्विडिटी खत्म। अब लिक्विडिटी कहाँ पे? इस वाले लो के पास। ओके, हाँ, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ओके, तो आपने समझा कि इंड्यूसमेंट कैसे है, वो आपने देखा कि इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? लिक्विडिटी। इंड्यूसमेंट मतलब ऐसे समझो कि ट्रैप, और इसको ऐसे समझो कि ये लिक्विडिटी है। ओके, जहां पे लोगों के एसल है, ओके, मनी है। ओके, तो हमने अनदर स्ट्रक्चर में देखने की कोशिश करते हैं। देखो, हमने देखा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी कहाँ पे है? इस वाले लो के पास। लेकिन मार्केट ने क्या किया? अनदर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। तो इंड्यूसमेंट जो यहाँ पे था, ठीक है, ये शिफ्ट हो गया इस वाले लो के पास, ठीक है। तो अब हो गया इसके साथ लिक्विडेशन। ओके, दैट मीन्स ये जो यहाँ पे बुलिश बायर्स मतलब यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया था, ये जो एसएल थे यहाँ पे वो शिफ्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया? वो एसएल हिट कर दिया। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये चेंज ऑफ करेक्टर है, बट ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता है। तो हम किसी ऑर्डर ब्लॉक से क्या करेंगे? बाइंग करेंगे। इवन यहाँ से भी रिजेक्शन आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो लोग यहाँ से बाइंग कर रहे थे उनको पता लग गया कि अब ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, ऊपर जाके हम सेलिंग करेंगे। बट ऐसा नहीं होता। मार्केट क्या करेगी? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगी। जो लिक्विडिटी यहाँ पे थी वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई, मार्केट इसका लो लेगी, मैं यहाँ से फिर से बाइंग करने के लिए जा सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे अनदर एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। हमने देखा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, अनदर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये जो लो था, ओके, ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या है? इंड्यूसमेंट है, ठीक है। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे है। अब हो गया है इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, अब हम ऊपर जाके इस वाले लेग से क्या देखेंगे? सेलिंग ही देखेंगे। ओके, क्योंकि इसने स्ट्रॉन्ग लो तोड़ा है। वट एवर, इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस मैं आपको इतना बता दूं कि इंड्यूसमेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो हमने देखा फिर से यहाँ पे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, लिक्विडिटी कहाँ पे? नीचे है, मार्केट ने लिक्विडेट किया। ऊपर जाके फिर से अनदर बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ओके, अब मार्केट ने क्या किया? ये वाला लो तोड़ दिया, ठीक है। ये वाला लो तोड़ा तो हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसमें क्या सीन है? देखो, मार्केट ने लिक्विडेशन दी। ओके, मार्केट ने लिक्विडेशन दी, अब मार्केट ने फिर से लिक्विडेशन दी, अब मार्केट ने फिर से लिक्विडेशन दी। अब मुझे ये लो देखना है, ये जो उठी है इसका क्या सीन था? इसने इंड्यूसमेंट भी ली थी, सब कुछ लिया था। ओके, मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। ओके, मार्केट ने फिर से वही वाला लो तोड़ दिया, अब हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। पुल बैक आएगा, मैं किसी ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग करूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाए कि यहाँ पे भी तो चेंज, इसने भी तो इंड्यूसमेंट लिया था, फिर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बोला जाएगा इसको। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा कुछ और सीन है, यहाँ पे कुछ और सीन है, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा चार्ट के अंदर। देखो, कोई सा भी चार्ट खोलो, जीबीपी जेपीवाई है हमारे पास। तो हमने देखा फॉर एग्जांपल, अब थोड़ा यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पे हमने देखा बेयरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ से हमने देखा बेयरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, स्विंग हाई, लोअर लो,
लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अब यहाँ पे अनदर बेरिज ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है। ओके, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से उठी है ना मार्केट, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मुझे देखने हैं पुल बैक। ठीक है, पुल बैक आया, ये पुल बैक है नहीं है, ये माइनर पुल बैक है, इसको हम वैलिड नहीं समझेंगे। ओके, हाँ, अब अगर मुझे बाइंग करनी है, मैं यहाँ इन जगहों से भी बाइंग कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं, बट अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर मैं क्या करूंगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर बड़ा है ना, तो मैं कहाँ से देख सकता हूँ बाइंग, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बाइंग देख सकता हूँ, या यहाँ से बाइंग देख सकता हूँ आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर या आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मैं सिंपल मैं समझूंगा ये क्या है, इंड्यूसमेंट है। ठीक है, ये क्या है, इंड्यूसमेंट है। जब इंड्यूसमेंट ली जाएगी मैं क्या करूंगा, बाइंग करूंगा। ओके, क्योंकि ये माइनर पुल बैक है, ये अच्छे खासे पुल बैक नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप जा सकते हो डिस्काउंट जोन, यानी कि ये वाला लो वो वाला हाई पकड़ते हैं, सॉरी ये जो लो है एग्जैक्टली यहाँ पे है, ये यहाँ से मार्केट उठी है, तो मैं चाहूंगा कि मार्केट इस वाले डिस्काउंट जोन या ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पे आ जाए, मैं बाइंग करूंगा विद कंफर्मेशन। ओके, तो मैं चाहूंगा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आके मुझे दिख गया कि लिक्विडेशन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, चलो यहाँ से हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मैं पुल बैक पे बाइंग करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला एसएल लग जाता है। फॉर एग्जांपल तुमने ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग करी होगी और एसएल इस वाले लो के पास रहेगा, तो इसमें क्या है, आपने एसएल देना है, आपने सब कुछ करना है, आप एसएल भी लेने के लिए आए हो और टारगेट्स भी लेने के लिए आए हो, है ना, तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो अब हम कहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हैं, ये है मेरा एक और लो जहां से मैं बाइंग कर सकता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे भी इसने लो लिया है, अब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर पुल बैक आएगा, मैं बाइंग करूंगा। ठीक है, तो इसी तरह ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मैंने देखा, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहाँ तक ये ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से अगर हमें बाइंग करनी होगी तो कहाँ से कर सकते हैं, पहले मैं ये देखूंगा ये ब्रेक नहीं हुआ है, तो ब्रेक कहाँ से हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो मेरा इसके बाद जो बाइंग आएगी तो वो कहाँ से आ सकती है, देखो आफ्टर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या आफ्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर मुझे देखना है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यानी कि माइन इसका जो पुल बैक आना चाहिए था वो आना चाहिए था नीचे तक, देन मैं बाइंग करता, या इसका लो लिक्विडेट करनी चाहिए थी, देन मैं बाइंग का प्लान कर सकता था। बट यहाँ पे अनदर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, मैं इसका ये जो लो है ये मार्क कर दूंगा एज अ इंड्यूसमेंट। ओके, मैं फिर किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे देखूंगा कि मार्केट क्या करनी चाहिए, बाइंग दिखानी चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस लेग में, पूरे इस लेग में जहां से ये उठी है, कहाँ से उठी है, यहाँ से ये उठी है। ठीक है ना, तो मैं कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ता हूँ जो कि मतलब इस लेग में होंगे। ओके, और इवन वो होने चाहिए डिस्काउंट जोन के। ठीक है, ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने देखा ये वाला लो यहाँ से मार्केट उठी है और हाई कहाँ पे है वो देखते हैं, हाई कहाँ पे है। ठीक है, हाई यहाँ पे भी है, देखते हैं, यही है, कौन है, इंड्यूसमेंट लिया। ओके, तो मैं चाहूंगा यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखो आपने क्या देखा, लिक्विडेशन भी हुई है पीछे से। ओके, मैं इस लेग में कहाँ कहाँ से बाइंग निकाल सकता हूँ, मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करके रखता हूँ। ठीक है, अब अगर मैंने पूरी लेग को पकड़ी है, पूरा ये वाला लो वो वाला हाई है ना, अब मे बी मार्केट नहीं भी आ सकती है इस जगह पे, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी क्या दिया है, देखो ये लो ये हाई है ना, मार्केट आ गई है इसके डिस्काउंट जोन के पास, अब अगर इसका ये वाला लो वो वाला हाई पकड़ेंगे, डिस्काउंट जोन से मार्केट गई है, अब ये वाला लो वो वाला हाई डिस्काउंट जोन से मार्केट गई है ना, इसीलिए बता रहा हूँ कि मार्केट में भी ऊपर से भी जा सकती है। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला लो वो वाला हाई मार्केट आई है डिस्काउंट जोन से, डिस्काउंट जोन से बाइंग आ गई है। ठीक है, अब इसी तरह ये वाला लो वो वाला हाई। ठीक है, अब इसका पुल बैक नहीं आया अभी तक। ठीक है ना, अब ये बड़ा वाला डिलीट कर देते हैं, अब इसका पुल बैक नहीं आया अभी तक, जब पुल बैक आएगा तो मैं कहाँ से बाइंग कर सकता हूँ, डिस्काउंट जोन से। ठीक है, मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ के रखता हूँ, ये है मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या यहाँ पे है मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या यहाँ पे है मेरा कोई यहाँ पे, चलो यहाँ पे छोटा मोटा एक है, तो इसको भी हम ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो यहाँ से मैं बाइंग का प्लान कर सकता हूँ, यहाँ से मैं बाइंग का प्लान कर सकता हूँ, तीनों जगहों से मैं बाइंग का प्लान कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उन जगहों पे कंफर्मेशन चाहिए, हर एक जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे आके देखेंगे, चलो इसने अब क्या किया यहाँ से,
लिक्विडेशन दी है। ओके, तो दैट मीन्स जो भी ऊपर से बाइंग कर रहे थे उनके एसएल गए। ठीक है, अब किन की बारी है? अब जो इंस्टीट्यूशनल वालों ने जो यहाँ से बाइंग दी है, हमें उनके साथ ही जाना है। लेकिन हमें कब पता चलेगा? जब यहाँ पे कंफर्मेशन वगैरह मिलेगी। ओके ओके, ठीक है, मैं अब यहीं से बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से बाइंग जब आएगी तो मैं लो यहाँ पे और टारगेट ऊपर तक रख सकता हूँ। ठीक है, ओके, एसएल हिट हुआ पहले में, कोई मसला नहीं, मैं फिर से बाइंग की कोशिश। देखो आ गई है ना, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पे आ गई है। अब मैं फिर से देखूंगा वही वाली चीजें जो मैं मतलब देखना चाहता हूँ। ठीक है चलो, चेंज ऑफ करेक्टर, अब पुल बैक आना चाहिए, मैं बाइंग निकालूंगा इस जगह से। ठीक है, ओके, इस जगह से मैं बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। अरे चलो नहीं, अरे अरे नहीं, चलो मतलब आ गई है, बाइंग आ गई है। ठीक है, तो मैं जहां से प्लान कर रहा था बाइंग के लिए वहां से आ गई है। ठीक है, मैं इसको निकाल सकता हूँ। देखो अगर यहाँ पे भी देखेंगे मार्केट ने लिक्विडेशन दी है, अब यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है। ओके, मैं अगर बाइंग करता भी यहाँ से करता, अब इतना ध्यान तो नहीं दे पा रहा हूँ ना अच्छे से। और मेरा टारगेट क्या होना चाहिए था? ये वाला हाई, नियरेस्ट लिक्विडिटी है ना। तो या इससे नीचे भी है, ये वाला हाई मेरा 50% तक मतलब आ जाता है, तो मैं पार्सल बुकिंग वगैरह यहीं से स्टार्ट करने मतलब करने बैठ जाऊंगा। फिर उसको बाकी को छोड़ देता हूँ ऊपर तक। ठीक है, जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, तो मुझे अपना टारगेट जो है वो मुझे मिल गया 50%। अब यहाँ से रिस्क फ्री वगैरह तो इस तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इंड्यूसमेंट कैसे काम करता है। देखो अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। ओके, यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद अब मैं क्या काम कर सकता हूँ? मैं ये वाला लो पकड़ के वो वाला हाई पकड़ सकता हूँ। ठीक है, अब मैं देखूंगा डिस्काउंट जोन में जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मैं यहीं से बाइंग कर सकता हूँ, जो कि मैंने पहले भी बना के रखा था यहाँ पे कि अगर फिर से आ जाती है मैं बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद जो पुल बैक आया है वो एग्जैक्टली इस पे आना चाहिए था, देन मैं बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से जा सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंड्यूसमेंट कैसे वगैरह वगैरह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर इसको और ज़्यादा डीप जानना चाहते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से क्लासेस वगैरह ले सकते हो, मैं आपको अच्छे से गाइड करने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, तब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।